आज का जो विषय रहेगा वो है योग की परिभाषा। योग यदि न होता तो शायद ये ब्रह्मांड भी नहीं होता। अगर मैं सांख्य दर्शन की बात करूं तो सांख्य दर्शन क्या कहता है कि पुरुष का जब प्रकृति से योग हुआ तभी इस ब्रह्मांड की रचना हुई। यदि ये योग ही ना होता तो ब्रह्मांड कैसे बनता। प्रकृति क्या है? जो दिख रहा है, जो आपको ग्रह उपग्रह चांद सूरज नदियां पर्वत समुद्र आदि दिख रहे हैं, ये प्रकृति नहीं है, ये तो प्रकृति के विकार हैं। जब ये सब कुछ भी नहीं थे तब क्या था? सकल अंधकार था। लेकिन उस अंधकार के भीतर भी कुछ तो था। उस अंधकार के भीतर 3 गुण थे, सतगुण रजोगुण और तमोगुण। सत्व रज गुण तमोगुण जब ये साम्य अवस्था में होते हैं, यानी कि तीनों बराबर बराबर मात्रा में होते हैं, तो इनसे कुछ भी उत्पादित नहीं हो सकता, कुछ भी घटित नहीं हो सकता। तो इस ब्रह्मांड की रचना के लिए किसी ऐसे तत्व की योग होना आवश्यक था जो इनकी साम्य अवस्था को भंग कर दे। तो सांख्य ने पुरुष की खोज की। वो पुरुष कहता है, वो ईश्वर को नहीं मानता, वो पुरुष कहता है। पुरुष एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है, एक शक्ति है। जब उस पुरुष का प्रकाश इन तीनों तत्वों के ऊपर पड़ा तो सत्व का गुण, अपना जो गुण है वो है प्रकाश को ग्रहण करना, प्रकाश को देना। तो पुरुष के उस प्रकाश को, उस ऊर्जा को सत्व ने ग्रहण किया और सत्व का घनत्व बढ़ गया, आकार बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, जिसका दबाव रज और तम के ऊपर आने से इन तीनों गुणों में हलचल पैदा हो गई और इनकी साम्य अवस्था भंग हो गई। इस साम्य अवस्था के भंग होने से जो अदृश्य था वो दिखने लगा और इस सृष्टि का जो आपको दिख रही है इसका निर्माण हुआ। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि यदि पुरुष का प्रकृति के साथ योग न हुआ होता तो ये ब्रह्मांड ही अस्तित्व में नहीं आता, अर्थात ब्रह्मांड की रचना भी योग से ही हुई है। कितनी बड़ी शक्ति है योग। हम कुछ आसन प्राणायाम करके ये समझ लेते हैं हम योगी हो गए। हमारे कुछ छात्र तो योगाचार्य, योग गुरु तक लिखना शुरू कर देते हैं। योग को समझिए, योग को धारण करिए। योग धारण करने की चीज है, योग ज्ञान की वस्तु नहीं है। केवल उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, उसको तो धारण करना पड़ता है, जीवन में उतारना पड़ता है। योग बहुकल्पीय, बहुविकल्पीय है, बहुआयामी है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। लेकिन आज केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से योग किया जा रहा है, ये भी एक आयाम है। मेरा कहना तो ये है कि रोग ठीक हो जाना तो योग के साइड इफेक्ट हैं। रोग ठीक हो जाना तो योग के साइड इफेक्ट है। रोग ठीक करने के लिए योग न करें। योग करेंगे तो रोग तो स्वतः ही ठीक हो जाएंगे, उन्हें ठीक करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। योग तो अपने आप पर विजय प्राप्त करने का साधन है। हमें समस्त गुलामियों पर, समस्त पराधीनताओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। जैसे इस शरीर की पराधीनताएं रोग भी है। इस शरीर के अंदर जो विचारात्मक और भावात्मक तरंगे उठ रही हैं, जो दोष हैं, जो विकार हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करके एकाग्र अवस्था को प्राप्त करना ही योग है। केवल प्राणायाम और आसन तो केवल साधन मात्र है, योग नहीं है। तो महर्षि अब यहां पर योग की परिभाषा की बात करें तो युज धातु
से ये योग बना है। इसका अर्थ है जोड़ना। मूलतः दो शब्दों की बात करूं तो योग का अर्थ है जोड़ना। किसको जोड़ना है? अपनी आत्मा को उस परम चैतन्य के साथ जोड़ना है। कैसे जुड़ेगी? उसका जो साधन है वो आपको योग दर्शन बताएगा कि कैसे हमको उस परम चैतन्य तक हम जा सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है, उसके द्वारा हम उस परम चैतन्य के साथ लीन हो सकते हैं। और जिस प्रकार से एक समुद्र का एक गगरी जल समुद्र से लाइए, घर में रखी है, उससे पूछिए कि तू कौन है, तो वो कहेगा मैं समुद्र का एक गगरी जल हूं। अब उस गगरी के जल को वापस समुद्र में डाल दीजिए और अब उससे पूछे तू कौन है, कि अब तो मैं महासागर हो गया हूं, सागर बन गया हूं, समुद्र हो गया हूं। तो इसी प्रकार से वो परम पिता परमेश्वर, वो परम चैतन्य महासागर है और हमारी आत्मा गगरी का जल है। यदि हम इस आत्मा को, इस गगरी के जल को उस परम चैतन्य के साथ लीन कर दें तो हम भी उसी का अंश बन जाएंगे, हम भी ईश्वर बन जाएंगे। ये है योग। बाकी सारा इस अवस्था को प्राप्त करने का साधन मात्र है, विधि है। वो योग दर्शन आपको बताएगा। भगवान कृष्ण, देखिए, योग की उत्पत्ति तो मैंने बताया कि षष्ठी की उत्पत्ति के साथ है। विभिन्न कालखंडों में योग रहा है। ऋग्वेद काल में भी योग था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के काल में भी योग था, वर्तमान में भी योग का है, लेकिन स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। जो योग महाभारत काल से पूर्व था वो धीरे धीरे विलुप्त हुआ, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके योग का ज्ञान हमको दिया। क्या कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि, अभी मैंने ये मंत्र बोला, योगस्थ कुरु कर्माणि संगतैकत्वा धनंजया सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि हे अर्जुन, हे धनंजय कहा उसको कि तू आसक्तियों को त्याग कर, सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, अपने कर्तव्य कर्मों को कर, अर्थात समत्व ही योग है। क्या कह रहे हैं अर्जुन से? कि आसक्तियों को त्याग कर। आसक्ति यानी कि निर्भरता। हम जो बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर हो गए हैं, इन सब आसक्तियों, जो राग है, वस्तुओं के प्रति जो राग है, उससे मोह है, उस इन आसक्तियों को त्याग दे। सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, इन सब में एक समान होकर के, समबुद्धि होकर के योगी बन, अर्थात समत्व ही योग है। समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग है, यानी कि जन्म में, मृत्यु में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, सिद्धि में, असिद्धि में, सब में एक समान रहने वाला ही योगी है।